अभी हाल ही में जो बजट आया है 2023 और 24 का, इसमें एक ही बात हो रही है कि भाई साहब मिडिल क्लास के लिए आखिर क्या, ये जो दो शब्द है ना मिडिल क्लास, इनकी चर्चा सबसे ज्यादा बार हुई है। और इस बार के बजट में यही देखा जा रहा था कि आखिर सरकार इन दो शब्दों के लिए क्या खास कर सकती है। जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं वो इन दो शब्दों वालों के लिए क्या कोई बड़ी खुशखबरी लाएंगी। तो अगर हम पूरी रिपोर्ट की माने ना, कुछ एक्सपर्ट की माने, तो यही कहा जा रहा है कि हाँ कुछ हद तक तो ये खुशखबरी लाए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात की जा रही है वो हो रही है टैक्स के बारे में। तो जो ये टैक्स सिस्टम में बदलाव किए गए हैं ये कितने ज्यादा फायदेमंद हैं इन दो शब्दों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या हालात थे, नई टैक्स जो व्यवस्था है उसमें क्या हालात हैं। कहा यह जा रहा है कि कई सालों के बाद ऐसा मौका आया है कि जब सरकार ने मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा क्या है, ये हमारे कितने काम आएगा, इसके बारे में पूरी आपको ए टू लेके जेड पूरी एक एक बारीकी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, पर अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आई एम श्योर आपको ये जो नया टैक्स सिस्टम है ना ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो सबसे बड़ा जो हल्ला हुआ ना, जो एकदम लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई साहब 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स है ही नहीं, ये क्या है, कैसे है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में मौजूद सिस्टम को ना छेड़ते हुए कुछ नए इनकम टैक्स स्लैब सेट किए हैं। ये स्लैब नए टैक्स रिजीम में दिया गया है। रिजीम जो होता है जो हमको छूट वगैरह मिलती है, जो डिस्काउंट मिलते हैं। पहले समझते हैं कि वित्त मंत्री जी ने क्या बदलाव किए हैं। तो जो नया इनकम टैक्स स्लैब है इसमें सालाना 7 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी सालाना कमाई 7 लाख रुपए है तो आपको रिबेट के साथ कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो न्यू टैक्स स्लैब है उसको सेट किस तरह से किया गया है, वो आखिर है क्या, जिनको नहीं मालूम। तो देखिए, पहले आता है अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, 0%। वहीं पर अगर आपकी इनकम 3 से लेके 6 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपए तक है तो आपको 10% टैक्स पड़ेगा। इससे आगे अगर आपकी इनकम है 9 से 12 लाख रुपए तो आपको 15% टैक्स पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख रुपए तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इससे भी आगे जो आखिरी स्टेप दिया है वो ये है कि अगर आपको 15 लाख से ऊपर की कमाई हो रही है तो आपको 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो है सीधा सीधा जो न्यू स्लैब सेट किए गए हैं उसकी कहानी। पर यहाँ पर आप नहीं समझ पाए, मुझे मालूम है। आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख रुपए तक छूट है, आपको कोई भी टैक्स देना ही नहीं है। पर इससे पहले का जो टैक्स स्लैब था उसमें 2.5 लाख रुपए तक की छूट थी। पहले जो टैक्स स्लैब थे 6 टैक्स स्लैब की जगह पर इसको अब 5 में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले ये था कि 5 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई थी, पर अब इस लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है कि जिसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो न्यू टैक्स रिजीम है वहाँ पर 15.5 लाख रुपए की इनकम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा और यह डिडक्शन होगा 52,500 रुपए। अब आते हैं थोड़ा और बारीकी, थोड़ा और गहराई में डुबकी लगाते हैं। ये तो आप सबने जान लिया कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर अब हम आपको और बारीकी बताएंगे कि अगर इससे ऊपर थोड़ा सा पैसा बढ़ रहा है तो उसमें आपको कितने % तक टैक्स लग सकता है। तो अगर आपका जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है, क्या टैक्स लगेगा आपको? 7 लाख रुपए तक आपको छूट मिल गई, 7.5 लाख रुपए यानी कि 7,50,000 रुपए में जो आपका कैलकुलेशन होगा वो ऐसे होगा कि 3 लाख रुपए तक तो आप बच गए। 3 से 6 लाख रुपए तक आपको 5% लग गया यानी कि 15,000 रुपए। और 6 से 7.5 लाख रुपए तक आपको लग जाएगा 10% टैक्स। और यहाँ पर आ जाता है 15,000 रुपए और, यानी कि जो आपका टोटल टैक्स होगा वो हो जाएगा 30,000 रुपए। तो इससे कम तो आपको नहीं लगेगा। तो अब अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तब आपको कितना टैक्स लगेगा? फिर वहीं आते हैं 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 15,000, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% यानी कि 30,000 हो गया, और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% यानी कि 15,000 रुपए, और आपका कुल टैक्स हो जाएगा 60,000 रुपए प्लस सेस। ओल्ड टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का टैक्स बनता था, जबकि नए टैक्स रिजीम में, नए स्ट्रक्चर में 60,000 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ 15 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स पहले लगता था और अब कितना लगेगा। विद कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। पहले जो सिस्टम था वो यही था कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 से 5 लाख रुपए तक आपको लगते थे 5%, जिसका होता था 12,500 रुपए, फिर
5 से 7.5 लाख रुपए तक लगते थे 10%, यानी कि 25,000 रुपए यहाँ तक हो गए। फिर 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगता था। अब यहाँ पर 37,500 रुपए बन जाते हैं। फिर 10 से 12 लाख रुपए तक आपका होता था 20% टैक्स, जहाँ पर आपको 50,000 रुपए देने पड़ते थे। और 12 से 15 लाख रुपए तक आपको 25% टैक्स लगता था, जहाँ पर हो जाता था टोटल 62,500 रुपए। अगर हम सबको टोटल कर लें तो कुल टैक्स हो जाता था 1,87,500 रुपए, अगर आपकी 15 लाख की इनकम होती थी। पर नए टैक्स सिस्टम के अनुसार आपको 0 से 3 लाख एकदम फ्री है, बिल्कुल टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख तक 5% 15,000, 6 से 9 10% 30,000, 9 से 12 15% 45,000, 12 से 15 20% 60,000। टोटल जो टैक्स हो गया वो हो गया 1,50,000। तो नए टैक्स के अनुसार आपको 37,500 रुपए का फायदा मिलेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। तो पुराने सिस्टम के अनुसार से अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए होती थी तो उस टैक्स रिजीम के अनुसार आपको 1,12,500 रुपए का टैक्स भुगतान करना पड़ता था, और उस पर भी आपको 4% यानी कि 4% एजुकेशन सेस अलग से लगता था। पर जो नया सिस्टम आया है उसमें अगर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है पूरे साल की तो आपको 60,000 रुपए ही भुगतान करने पड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर देखें तो आपको 52,500 रुपए की बचत मिलती है। अब हम बताते हैं कि इन दोनों में से बेहतर है कौन सा। टैक्स के जो जानकार हैं उनके मुताबिक, जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो नया टैक्स रिजीम है ये उन टैक्स पेयर को लुभा सकता है जो डिडक्शन और HRA का लाभ नहीं लेते हैं। हालांकि डिडक्शन का लाभ लेने वाले टैक्स पेयर के लिए अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम ही सबसे बेहतर रहेगी। पर अगर आप डिडक्शन और HRA का लाभ लेते हैं तो फिर आपको जो नया वाला टैक्स सिस्टम है यही आपको पसंद आ सकता है। तो ये तो है एक छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटी सी कोशिश आपको अच्छी तरह से नए सिस्टम और पुराने सिस्टम के बीच में अंतर बताने की, आपको नए सिस्टम को अच्छे से समझाने की कोशिश। तो होप आप अच्छे से समझ गए हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकें। ये जो भी मैंने डाटा आपके सामने पेश किया ये पूरा जो एक्सपर्ट की तरफ से जो एनालाइज करके जो रिजल्ट निकलता है उसके तहत ही मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की कोशिश करूं। बाकी आपके जो भी विचार है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।